हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जान मानिया क्लासेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, एज पर योर डिमांड आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे थे कि सर हमें फिजिक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दीजिए, कुछ टॉपिक्स करवा दी जो इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज हम आप सभी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एक टॉपिक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराएंगे। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसे आप अच्छे से स्टूडेंट्स क्लियर कर लेना। और इसका हम आज पार्ट 1 यहाँ पर करेंगे, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें हम 150 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, उसमें हमारे टोटल 51 क्वेश्चंस हो चुके हैं और वो स्टूडेंट चलते रहेंगे। उस क्लासेस को भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं भाई, देरी नहीं करते हैं, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए कॉम्बिनेशन और रजिस्टर में मैं आप सभी के लिए आज मैं आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कॉन्सेप्ट। इसके अंदर डाउट क्या रहता है आप सभी का, वो मैं जानता हूं कि आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, ये नहीं पहचान पाते कि जो गिवन रजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में कनेक्ट है। तो सबसे पहले भाई आप सभी को मैं ये बता देता हूं कैसे पता लगेगा कि कोई गिवन रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में कनेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज है जो बुक में आपकी डेफिनेशन लिखी गई है, आप उससे भी समझ सकते हैं, बट एक तरीका दूसरा जो मेरा रहेगा जिससे आपको पता चल जाएगा और भी इजीली कि यस दीज टू गिवन रजिस्टर या फिर दीज टू और मोर गिवन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, या फिर पैरेलल। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर रजिस्टर, शॉर्ट में बढ़ाएंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज में। सीरीज कनेक्शन कैसे होगा, ठीक है, टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स। देखिए स्टूडेंट, जब भी रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं तो वो रजिस्टर्स पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड टू एंड मतलब जैसे एक रजिस्टर ये है, इसका पहला एंड ये है, ठीक है, इस तरीके से चलिए, और ये इसका दूसरा एंड ये हो गया। अब इसी एंड से एक और रजिस्टर अगर जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है कहीं, तो ऐसा कुछ आपके बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके एंड से एक रजिस्टर और हम जोड़ देते हैं, तो दीज रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर अगर मैं इनका नेम ले लूं R1 R2 R3, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जरूर स्टूडेंट होना चाहिए क्लियर आप लोगों का। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं टोटल, ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो व्हेन गिवन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट गिवन सर्किट, ठीक है। चलिए भाई, तो मान के चलिए अगर ये सर्किट बना होगा, यहाँ पर एमीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर लगा होगा, की लगी होगी यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लो हो रही होगी, तो उस समय कितना यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, उसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये सब कुछ क्लियरली समझ रहे होंगे। तो इसके देखिए स्टूडेंट, इन सबका मैं एक टोटल इक्वल रेजिस्टेंस मान लेता हूं R डैश, और वो कैसे निकलता है, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R डैश मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इससे मैंने कह दिया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, ये समझ में आ गया आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहां पर किसकी, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं अभी आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले इसको समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने का एक तरीका और है कि गिवन रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं या नहीं, कैसे पता लगेगा। ऑब्वियसली आपको पता है रजिस्टर के अक्रॉस करंट भी फ्लो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर मैंने यहां से स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा मान के चलिए, तो करंट ऐसे फ्लो करी, देखिए एक करंट आई करंट, ये करंट पहले R1 रजिस्टर पर गई, ठीक है, ये करंट R1 रजिस्टर पर गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही सेम करंट आगे जाके R2 रजिस्टर पर भी आएगी और यही करंट R3 रजिस्टर पर भी आएगी। तो इससे भी पता लग जाता है स्टूडेंट्स, जो कि मैं आपको यही बताने वाला था, ठीक है। तो अगर कोई करंट, ठीक है, सेम करंट, देखिए ये जो करंट है, इस वाला रजिस्टर, इस वाला रजिस्टर, इस वाला रजिस्टर, देखिए डिफरेंट रजिस्टर पर अगर कोई सेम करंट फ्लो हो रही है तो वो सारे रजिस्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, सीरीज में कनेक्ट होंगे, इसका मतलब, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए मल्टीपल रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 और तीनों रजिस्टर पर एक ही करंट फ्लो होते हुए आपको दिख रही है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स R1 R2 और R3 किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ये भी एक तरीका है। चलिए
अगली चीज बात करते हैं यहाँ पर पैरेलल। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सभी तैयार रहना। तो तब तक इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। चलिए सो नाउ चलिए एज पर बुक, ठीक है, एज पर डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि यहां पर कैसे पता लगेगा कि रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दो पॉइंट्स के बीच में साइमल्टेनियसली अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स आपको कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, देन दोस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कहने का मतलब यह है, जैसे मान के चलिए एक रजिस्टर ये हो गया आपका, ठीक है, अब इसी पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर और जोड़ दीजिए ये, ठीक है, या फिर ये। तो नाउ स्टूडेंट यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर क्या है, दो पॉइंट ए और बी के बीच में आप लोगों को एक साथ देखिए दो से ज्यादा या फिर दो रजिस्टर्स आपको कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये अगर आपका R1 है, ये आपका R2 है, एंड दिस इज योर R3। सो स्टूडेंट्स यहां से पता लग गया हमें कि ये रजिस्टर किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। भाई क्लियर है सबको, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? कहीं मेरी स्पीड तेज तो नहीं हो रही है, आप मुझे पहले क्लियर कर दें, ठीक है। सो यहां पर से देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आपको पता है, शायद मैं आपको बता देता हूं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, जब रेजिस्टेंस करेक्ट होते हैं किसमें, पैरेलल में, ठीक हो गया। तो तीन रेजिस्टर करेक्ट है, तो इफेक्टिव कैसे मिलेगा, 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 सॉरी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां से आप r डैश निकालेंगे तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई क्लियर है यहां तक सबको? चलिए इस तरीके से समझ गए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अच्छा अब मैं आपको बताऊं मेरा मेथड, माय मेथड, या फिर ये बुक्स में भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब आपने यहां से करंट को फ्लो करवाया, ठीक है, एक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चली, ठीक है, ऐसे मान के चलिए, ऑलराइट, और ऐसा ही होता है। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक करंट गई आई है। अब आप देख रहे हैं करंट का डाइवर्जन हो गया, करंट ने यहां पर तीन पाथ, ठीक है, तीन पाथ वो फॉलो कर रहा है, थ्री डिफरेंट पाथ वो फॉलो कर रहा है। देखिए खुद देखिए, यहां से एक करंट यहां को आई। अब आप कैसे कह सकते हैं कि यही करंट यहां चलेगी और यही करंट यहां चलेगी, यही करंट यहां चलेगी, मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर करंट का इस पॉइंट पे डाइवर्जन हो गया, कुछ करंट यहां गई, कुछ यहां गई, कुछ यहां गई, मतलब आई तो गई, I1 यहां आ गई, I2 यहां आ गई और I3 यहां आ गई। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि I1, I2 और I3 इन तीनों रजिस्टर्स पर डिफरेंट डिफरेंट करंट जो हो रही है फ्लो हो रही है। इट मींस इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब यहां से ये भी पता चल रहा है यस कि ये दीस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। और देखिए स्टूडेंट, एक कॉमन सी बात ये है कि क्वेश्चन का फिगर देखने से ही पता लग भी जा रहा है कि यस कि ये पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे। दो पॉइंट के अक्रॉस देखिए पैरेलल लाइंस की ऐसी होती हैं, ऐसी 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 होती हैं, और ये भी आपको कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। एक इसमें स्टूडेंट देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर करना है तो पहले बता दूं स्टूडेंट, देखिए ये भी हो सकता है, वो क्या, अगर मैंने यहां पर एक रजिस्टर और जोड़ दिया, लेट सपोज मैंने इसका नाम ले लिया R4, ठीक हो गया। अब R1 और R4 देखिए वही सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। अगर आप इसको चेक कर सकते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, R1 के एंड से R4 कनेक्ट हो गया, या फिर R1 और R4 पर एक ही करंट जा रही है, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताऊंगा स्टूडेंट्स, कोशिश आपको ये करनी है, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन के साथ मैं इसको आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन के साथ साथ समझ लेंगे हम कि कैसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें गिवन सर्किट डायग्राम का। तो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए तो यहां तक ये क्लियर है आप सभी को, इसको ध्यान से देख लीजिए, सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। देखिए इसका नाम बताता हूं, कहीं कहीं पर इसको आर इफेक्टिव लिखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं पर ये आपको आर इक्विवेलेंट होते हुए दिखेगा, ठीक है। और हमारी इच्छा है हम इसको कुछ भी रख सकते हैं, आर डैश, हमारी इच्छा है हम इसको आर टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको मैं रफ कर रहा हूं, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये जो 10 मिनट्स अभी हमें हो गए हैं, इन 10 मिनट्स के अंदर ही हमने आधा क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिया। नाउ अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, तो सीरीज और पैरेलल का जो
कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। सो चलिए भाई सबसे पहले न्यूमेरिकल तरफ जाते हैं। और स्टूडेंट देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ये फिगर है। सबसे पहले भाई मैं इस फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि ये आपको ये इवन मुझे ही अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। चलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर क्या क्या कंसीडर सर्किट डायग्राम, ठीक है, एस गिवन बिलो। और इसमें आपको दे रखा है R1 R2 R3 सारे के सारे जो रजिस्टर जुड़े हुए हैं वो सब 3 ओम के हैं। आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है इस सर्किट में। तो सब कुछ आपको इसमें नजर देखना, सभी कुछ इसमें देखना है आपको। हालांकि इसमें आपको ये नहीं दे रखा कि वोल्टेज कितनी है करके, ठीक है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, फिगर डालते हैं भाई। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सभी स्टूडेंट्स का आंसर निकालिए भाई फटाफट से, ठीक है। थोड़ा फिगर बड़ा बनाएंगे हम यहाँ पर। इस तरीके से है फिगर। ये आपकी बैटरी कनेक्ट हो गई यहाँ पर। चलिए एक रजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपकी की लगी हुई है यहाँ पर, की, ये की है आपकी। सॉरी यहाँ पर तो अमीटर है, सॉरी। अमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है, आपको पता है, ठीक है, रेजिस्टर्स के। और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये की हो गई आपकी। और यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्टर एक, ऐसे करके एक रजिस्टर और जोड़ रखा है, ठीक है भाई, ध्यान से देखना इसको। उसके बाद इस तरीके से एक रजिस्टर और जोड़ रखा है। एंड देन हियर वी हैव अनदर वन मोर रजिस्टर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं भाई। R1 R2 R3 R4 कहाँ पर है देख लेते हैं। R1 R2 R3 इधर है, R4 इधर है, R4 इधर, ठीक है। यहाँ पर R1 है आपका, यहाँ पर R2 है, इधर आपका R3 है, यहाँ आपका R4 है, और यहाँ आपका R5 आई थिंक, ठीक है, हो गया। चलिए तो सभी कुछ जितने भी है यहाँ पर वो 3 ओम के हैं। कितने ओम के हैं? 3 ओम के, 3 ओम, 3 ओम। चलिए ये भी आपका क्या है स्टूडेंट्स? 3 ओम। ये भी क्या है आपका? 3 ओम। बस ये फिगर बना लेते हैं। वीडियो रुक रही है क्या आपकी? नहीं। चलिए अब इस फिगर को हम हटा देते हैं यहाँ से। मार्कर लाइट, काफी लाइट चल रहा है ना बेटा। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 3 ओम है, ठीक है भाई। ये भी आपका 3 ओम है, क्लियर दिख रहा है आपको? ये भी 3 ओम, सब 3 ओम है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा जो भी होगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि हम इसको करंट की डायरेक्शन वाले मेथड से चेक करें कि रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट है या सीरीज में, या फिर बुक में जो डेफिनेशन लिखी है उससे चेक करें, तो आसान ही रहेगा एक तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको चेक करेंगे किससे, करंट की डायरेक्शन वाले मेथड से। देखिए स्टूडेंट भाई यहाँ करंट ऐसे फ्लो करी, देखिए पॉजिटिव से आई ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आपका अमीटर भी जुड़ा हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये की हो गई आपकी। देन की इज क्लोज्ड, ठीक है। उसका मतलब उस समय इसमें करंट क्या हो रही होगी? फ्लो हो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम। अब आप चेक करिए, देखिए R1 पे करंट तो आई, ठीक हो गया, ये एक आई करंट आई, सोचिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखिए कोई करंट यहाँ पर क्या हो गया? करंट का डाइवर्जन हो गया है। यहाँ पर करंट का डाइवर्जन हो गया है क्योंकि कुछ करंट यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है। चलिए नाउ सर्किट डायग्राम में चेक करिए क्या कहीं पर आपको सीरीज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है या नहीं। यस, हियर वी सी कि R2 और R3 पर सेम करंट फ्लो हो रही है। भाई देखिए जो करंट R2 पे गई, इसके एंड से देखिए दूसरा रजिस्टर कनेक्ट हो गया, तो ये दोनों किसमें करंट, देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो करंट यहां आई वही करंट यहां गई, यहां से कहीं और तो नहीं गई ना करंट। तो इसका मतलब ये और ये रजिस्टर किसमें कनेक्ट है? किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। यहां से साफ पता लग रहा है सिंस कि R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो मैं यहां पर मान लेता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
देखिए स्टूडेंट्स, काफी चीजें, पहला क्वेश्चन को मैं आपको बस समझाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है इन चीजों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें अगर हम ऐसे लिखते चले गए तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके बाद वाला, ठीक है। तो इक्वल रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया आर डैश, ठीक हो गया। अब ये आर डैश कैसे निकलेगा, क्योंकि आर टू, देखिए कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया है आर टू प्लस आर थ्री करके निकल जाएगा। तो देखिए कितना हो गया ये, आर टू प्लस आर थ्री, 3 + 3 स्टूडेंट्स कितना, 6 ओम, ठीक है। आप चाहें तो उसका लिख लीजिए अच्छे से, 3 + 3 और ये 6 ओम। स्टूडेंट देखिए, अब आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, व्हाट टू डू नेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप एक शॉर्ट फिगर और बनाएंगे, छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जिसको आप आर डैश से डिनोट कर देंगे, ठीक हो गया। चलिए, तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं बताता हूं भाई। ये R3 था आपका भाई। तो नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अब क्या हुआ आपका भाई, यहां पर आपका ठीक है, ये सब तो क्लियर है, ऐसे करके ये भी सही है। यहां पर क्या हुआ, ध्यान से स्टूडेंट, इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ये देखिए चलिए, आप चाहें तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर से अगर हम बात करें ऐसे करके कुछ, ठीक है, तो सॉरी दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा। सुन देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, फिगर थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, इधर लिख लेते हैं ना हो। अब क्या हुआ भाई, इसको देखिए अच्छे से, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये रेशो ठीक है तो अपनी जगह पर है भाई, यहाँ भी एक है पहले से ही, अब एक यहाँ पर भी है, ऐसे करके ये ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इस समय ये आर डैश है जो कि 6 ओम है, और R4 कितना है, वही आपका कितना, R3, ठीक है। और स्टूडेंट ये कितना है, R5 आपका कितना है, ये आपका 3 ओम है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो भी जाती है तो मैं इसमें क्या करूंगा, आपको आज की क्लास एक तरीके से आपके आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास हो जाएगी, बचे हुए क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो अभी आई थिंक इतना ही सही रहेगा आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर सारे क्वेश्चन यहां पर नहीं भी हो पाए तो, ठीक हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, यहां पर अब हम क्या करेंगे, देखिए देखिए ये हो गया आपका R1 भाई, जिसको भी डाउट होगा ना, ये डाउट अब कभी भी आपका नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, नाउ आप देखिए क्या हुआ है, अब आप साफ देख रहे हैं सबसे पहली चीज के अंदर जो करंट आई थी यहां से इस तरीके से, ठीक है, कुछ यहां चलेगी कुछ यहां चलेगी। अब आप देख रहे हैं इन दोनों पर, देखिए 2 पॉइंट से 2 रजिस्टर आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं लगातार, एक यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस, या फिर ए और बी के बीच में मान के चलिए, ए हो गया, ये बी हो गया, मैंने मान लिया, ऐसा जरूरत नहीं है आपको ये सब करने की, या फिर सीधा आप लिख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आर डैश और R4 आप किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस R dash and R4 are connected in, किसमें भाई, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए स्टूडेंट्स, सो दे आर इक्विवेलेंट, हम यहां पर लिख सकते हैं, या फिर दे आर इक्विवेलेंट को हमने मान लिया आर डबल डैश, ये आपकी इच्छा, आप आर डबल डैश लीजिए, ठीक हो गया। चलिए, तो इक्विवेलेंट आर डबल डैश हो गया, अब कैसे निकलेगा इसका इक्विवेलेंट, आर डबल डैश है, देयरफॉर कि 1/r डबल डैश इज इक्वल टू, भाई ये कैसे फाइंड होगा, ये मेन चीज है, कैसे होगा, 1/r डैश प्लस 1/r4, ठीक हो गया। तो देखिए इतना लंबा प्रोसीजर होता है भाई, बहुत आसान होता है। तो 1/3 प्लस 1/6 कितना होगा भाई, चेक करिए इसको, और ये आएगा आपका 6 2 प्लस 1, 3/6। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 3/6 मतलब 1/2, और आर डैश की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ पर से भाई, आर डबल डैश आपको मिलेगा 2 ओम का, क्लियर है आपको भाई। देखिए ना, 2/3 करेंगे 3/2 आएगा, सॉरी 3/6 आएगा, एंड 3/6 कितना होगा स्टूडेंट, 1/2 होगा। तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 है, तो r डबल डैश कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों का भी इक्विवेलेंट बन चुका है। नाउ वंस अगेन देखिए सिर्फ ये आपकी इच्छा है, आप फिगर बनाना चाहें इसको रफ में बना के फटाफट ये सब लिख लेना, ठीक है, मैं ये सब आप रफ में बना लेना, क्योंकि अगर आप इसको फेयर में बनाएंगे तो एक तरह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका होगा, ठीक है। चलिए, अपने समझने के लिए
जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप करिए, बट ये करने से होगा क्या, एक तरह से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं चल सकता। ठीक हो गया। तो भाई नाउ दिख रहा है सबको? चलिए भाई, अब क्या हुआ है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब जो सर्किट डायग्राम बिकम्स इस तरीके से भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको भाई। ये R1 हो गया, अब ये हो गया स्टूडेंट्स R डबल डैश, और ये हो गया R5 इज इक्वल टू 3 ओम। और यहां पर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का कितना भाई, कितना भाई, कितना भाई, 2 ओम ये हो गया, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का 3 ओम। क्लियर है भाई? यहां तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें इसके आगे मुझे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स। चलिए भाई देखिए, बहुत सिंपल है, अब तो हर कोई बच्चा बच्चा इसको क्लियर कर देगा आराम से भाई। ये अब देखिए, जो करंट आई थी यहां से R1 R डबल डैश, यही करंट यहां जा रही है, इसके एंड से देखिए, ये इसके एंड से दूसरा रजिस्टर कनेक्ट हो गया, और इसी के एंड से दूसरा रजिस्टर यहां पर कनेक्ट हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही करंट फ्लो हो रही है तीन रजिस्टर पर। तो सिंस देखिए सुन, सिंस R1 R double dash and R5 are connected in series. So therefore इनका, अब मैं ऐसे लिखता हूँ, R टोटल लिख लेते हैं, लीजिए इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। कैसे लेगा? R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5, ठीक है। और कितना है R1, कितना है स्टूडेंट्स? R1 कितना है 3 प्लस R डबल डैश कितना है यहाँ पर 2, और ये कितना आ गया 3, 3 8 8। सो दिस इज योर आंसर एंड आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। तो भाई अब जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स में, सो अब आपका ये क्लियर होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी भी स्टूडेंट को डाउट है अभी तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है भाई। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन भी कर लें। स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक हो गया? क्लियर है भाई सभी को? चलिए, यस। और ये गिवन नंबर भी है 8909634615, यही हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का ही नंबर है। तो आपकी इच्छा है, यूजिंग नंबर बाय नंबर से भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप लिंक क्लिक करके भी, ठीक है। तो 8 ओम हमारा क्या है, इस पूरे सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसे हम कह रहे हैं आर टोटल या फिर आर इक्विवेलेंट। समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, चलिए मुझे लगता है समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है इसको, तो अब हम जो इसमें अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ अगर हम बढ़े, चलिए तो उसको मैं करवा ही देता हूं। जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक हो गया? चलिए भाई, तो इसको हम करेंगे अभी, लेकिन बस आपको 2 ही क्वेश्चन मैं यहां पर करवाऊंगा, क्योंकि ये क्लास काफी लंबी हो जा रही है। कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दिस इज अवर लास्ट। लेकिन 3 मोर क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको देखिए स्टूडेंट, पहले हम बेसिक से सीखेंगे, फिर हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए क्या बताऊंगा कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ड्रॉप के साथ साथ हमें यह भी फाइंड करना होगा कि हर एक रजिस्टर पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, हर एक रजिस्टर पर, ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, वहां पर कितनी करंट जा रही है। अगर रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डिफरेंट करंट फ्लो होगी उन रजिस्टर्स पर। अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, वी नो दैट, सॉरी यस, अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो वहां पर तो सेम ही करंट जा रही होगी, उसको फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए हमें ओम्स लॉ का यूज करना है, जिससे हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर, न्यूमेरिकली जो V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को हम अच्छे से बना लेते हैं, और ये जो आपका मार्कर था इस बार थोड़ा सा कमजोर हो गया। चलिए भाई, सो भाई जिसको भी ये पसंद आई हो, सबसे पहले तो भाई हमारे नए चैनल को जरूर सपोर्ट करेगा आप स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक। ठीक हो गया? तो सभी स्टूडेंट्स ज्ञान मानिया क्लासेस से जुड़े रहिए। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो ज्ञान मानिया क्लासेस नेम है स्टूडेंट्स, ये हमारी कोचिंग के नेम से ही रखा गया है। आप हमारा शॉर्ट्स वीडियोस को देख सकते हैं हमारी कोचिंग्स में, बच्चों की स्ट्रेंथ और
कितने बच्चे हैं वहां पर और तैयारी कैसे कैसे करवाई जाती है, आप चाहे देखना चाहें तो देख सकते हैं इसमें, ठीक है। नाउ सुन देखिए, इस फिगर को करेक्ट बना लेते हैं। 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं सर्किट डायग्राम में, आपको अमीटर रीडिंग निकालनी है व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्किट क्लोज्ड है कहने का मतलब है कि की क्लोज्ड है, और मतलब की क्लोज का मतलब ये हो गया कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, अब करंट फ्लो हो रही है। ठीक हो गया। देखिए सर, मैं आप यहाँ पर आपको मैं मानता हूँ ये फिगर थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। लेट मी इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। अब सही है, अब क्लियर दिख रहा है आपको। अब तो और भी खराब हो गया। वेट स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट करना, सॉरी। थोड़ी सी बस क्लास में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस ज़्यादा नहीं, बस हो गया। आई थिंक अब आपको थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। चलिए इस फिगर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आप बनाएंगे। अगर आपको यहाँ स्क्रीन पर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ठीक हो गया। देखिए बहुत प्यारा फिगर बनेगा। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड से देखिए आप लोग, ठीक हो गया भाई। वहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देखिए। चलिए भाई, यहाँ पर आपकी बैटरी जुड़ी हुई है जिसकी जो कितने वोल्ट की यहाँ पर दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख ही रहा होगा क्लियर। तो ये आपका 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। मतलब इस पूरे सर्किट डायग्राम में 3 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है इस पूरे सर्किट में। तो देखिए इसमें यहाँ पर की है, अमीटर है, सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई। अमीटर यहाँ हो गया आपका। अमीटर क्या करता है स्टूडेंट्स, करंट की रीडिंग को नोट करता है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं भाई। सब कुछ है ना इसमें, इनकम्प्लीट तो नहीं है ना। तो यहाँ पर एक की भी थी और कोई बात नहीं, चलिए हमें तो मतलब है किससे, ठीक। सो देखिए यहाँ पर अभी आपको एक चीज बताऊंगा, काफी चीजें हैं इसके अंदर। ये सिर्फ फिजिक्स का पार्ट 1, इसका पार्ट 1 है। लेकिन अभी इससे ये मतलब नहीं है कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए। मुझे पता है यहाँ पर अभी आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और हीट, पावर, इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं। तो पहले ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें काफी ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को, तो मुझे क्लियर करना था, तो मैं इसको आज क्लियर कर देता हूं। ठीक हो गया। तो की यहाँ पर हो गई आपकी, वेयर इज R1, R2, R3, R4, R5। भाई R1 यहाँ पर है 3 0.5 0.5। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका R1 है जो कि 3 ओम है, ठीक है। और फिर आपका R2 है जो कि 3 ओम है, ये भी R2 कितना है यहाँ पर, 3 ओम है। आफ्टर दिस फ्रेंड्स वी हैव R4 है जो कि 0.5 है, एंड दिस हेयर R5, भाई R3 कहाँ गया, यहाँ पर था आपका R3, एंड दिस R3 बट हाउ मच, ये R3 आपका 3 ओम है, ये तीनों 3 3 ओम के हैं। और R5 कितना, 0.5 ओम। सो देखिए यहाँ पर आपको करंट की रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो भाई यहाँ पर इस पर कितनी रीडिंग शो करेगा, क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, तो हमें पहले इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट डायग्राम, देन वी विल गो टू फाइंड व्हाट, एमीटर रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हमें वोल्टेज गिवन है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो V = IR लगा के हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चेक करना है। चलिए तो यहाँ से गई पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, करंट गई इस तरीके से, ये गई, ये गई, ये जा रही है, ये जा रही है, ये बाहर निकली इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लीजिए किसी सर्किट डायग्राम जो सिंपल हो रहा है आप लोगों के लिए। भाई सबसे सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है चेक करना, सब सिंपल ये हो, अच्छा ABCDE कैसे दिया अभी यहाँ पर, ABCDE, भाई ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। अच्छा अब यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है स्टूडेंट, देखिए सबसे सिंपल जो लग रहा है मुझे वो यही लग रहा है कि यहाँ पर D पॉइंट के बाद, ठीक है, इस रजिस्टर के एंड के बाद 2 रजिस्टर देखिए आपको यहाँ पर, ठीक है,
एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, तो ठीक हो गया, डायवर्जन हो गया करंट का, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना, जो करंट यहां गई है, ये करंट एक और रजिस्टर पर जा रही है, एक सेम, ठीक है, सेम करंट इस, क्योंकि इसके एंड से दूसरा रजिस्टर कनेक्ट है, इसके एंड से, ये इसका एंड है, इसी के एंड से ये दूसरा रजिस्टर कनेक्ट है। देखिए अगर एंड टू एंड कनेक्शन आपको दिख रहे हैं, या फिर करंट जाते हुए दिख रही है एक ही रजिस्टर पर, ठीक है, सॉरी, दो रजिस्टर पर सेम करंट जाते हुए दिख रही है, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर पर अगर सेम करंट जाते हुए दिख रही है, तो वो सारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो भाई R1 और R2 किसमें कनेक्ट है, सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो देखिए वंस अगेन हमें वही समय लगेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा लंबी क्लास चली जाएगी, तभी मैं आपको इतना नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट में इसको करवा दूंगा, पार्ट 1 हो गया। कल हमारा 3 क्वेश्चन आपको फटाफट से हम करवा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा हमारा टॉपिक रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1 और R2 इसमें कनेक्ट है, तो यहाँ पर R डेस्क मैंने इसको इक्विवेलेंट मान लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। तो कितना आ गया 3 + 3 R डेस्क, कितना आ गया 3 + 3, भाई ध्यान से देखेंगे इसको 6 ओम आ गया। चलिए अब देखिए इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब एक सर्किट डायग्राम और आप बनाना चाहेंगे, इसको बना लेना, ठीक है। नाउ अब सर्किट डायग्राम कैसे होगा सुन, देखिए मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। भाई कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है ये, ठीक हो गया। कुछ तरह से देखिए सर्किट डायग्राम होगा स्टूडेंट्स आपका ऐसे, ठीक है, और ये क्लियर है आपको, भाई ऐसा ही तो कुछ होगा, भाई साफ दिख रहा है हमें। ये देखिए इन दोनों का एक बन गया, जिसको मैंने आरडेस कह दिया, और जो कितना आया आपका 6 ओम आया है। यहाँ पर आपका 0.5 ओम है, ठीक है, ये आपका 3 ओम है, ठीक है, और ये आपका कितना है 0.5 ओम है। और किसको, कौन से रेजिस्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट ये चीज आपकी रफ में होनी चाहिए। तो हम फिर लिखेंगे सेंस, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो अब क्या आपको सही लग रहा है बताइए। आप देखिए यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट से 2 रजिस्टर कनेक्ट होते दिख रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में साइमल्टेनियसली 2 रजिस्टर कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर करंट का डाइवर्जन हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रही है डिफरेंट रजिस्टर्स पर, तो दोनों किस में कनेक्ट है भाई, पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि आर डैश एंड ये कौन सा था R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक हो गया भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसमें देखिए देयरफॉर, तो इक्विवेलेंट आर डबल डैश कितना होगा, 1/r डबल डैश इज इक्वल टू, ठीक है, 1/r डैश प्लस 1/r3। निकाल के देखिए भाई कितना होगा, आइए 1/6 प्लस 1/3, तो वही वही सेम चीज हो रहा है, और एलसीएम लेंगे नीचे 6 आएगा, 6 × 6 और ये 2, ठीक हो गया। तो 3/6 मतलब कि 1/2, तो 1/r डबल डैश कितना मिल गया, ये इसका मतलब r डबल डैश कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 ओम हो गया। सो स्टूडेंट देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्लियर हो गया होगा आपको भाई यहाँ पर से। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब नाउ मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, दूसरा बोर्ड में जगह भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर लिखते हैं कि जो आर डबल डैश है स्टूडेंट्स, आर डबल डैश, इसका जो आर डबल डैश और जो ये वाला है R4 और R5, R4 एंड R5 तीनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो तीनों तीनों रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, सिंस आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है, ठीक हो गया। इनका भी इक्विवेलेंट बनेगा, इसको मिटा के अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ऐसे बताऊं, इसको मिटाओगे आप तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, ये 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम ये सबको ऐड कर दो, सिंस मैंने मान लिया R, तो देयरफॉर R टोटल कितना हो गया, देखिए R डबल डैश प्लस R4 प्लस R5 कितना होगा, देखिए R डबल डैश कितना है स्टूडेंट्स, 2 ओम है, प्लस 0.5 प्लस 0.5, भाई देखिए कितना हो गया, 2 + 1 और ये कितना आ गया 3 ओम। तो भाई आपके पास टोटल कितना आ गया 3 ओम। चलिए भाई, ओहो काफी, मैं तो नहीं थक रहा हूं, आपका मार्कर क्यों थक जा रहा है पता नहीं, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे बहुत धीरे चलाओ, ठीक हो गया।
तो टोटल कितना आ गया, 3 ओम आ गया। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ से अब हम ओम्स लॉ का यूज करते हुए यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, आई निकाल देंगे। ठीक हो गया। तो यूजिंग ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू V बाय आर भी होगा भाई, क्यों नहीं होगा। ठीक है, करंट कितने, देखिए यहाँ पर आप टोटल लेंगे भाई, ये जो V है देखिए 3 है और ये भी कितना आया, 3 आया, तो 3 बाय 3 1। इसका मतलब हमें पता लग गया है भाई 3 बाय 3 इट इज हाउ मच 1। तो पूरे सर्किट में 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। ठीक हो गया, जो कि यहाँ पर आपको शो होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट इसी के साथ हमारी ये क्लास अब खत्म होती है। आप क्या करें, सबसे पहले तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सबने ले लिया होगा, तो भाई इस क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि अगर हम देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आप सोच रहे होंगे कि नहीं है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, भाई इसको समझाना है। इस क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा डाउट रहता है, तो भाई कल की क्लास के लिए सभी स्टूडेंट्स तैयार रहें। ठीक है, कल ये क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और कितनी करंट वहां पर फ्लो होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। द लास्ट क्वेश्चन इज दिस विच इज जो कि आपका पिछली बार पेपर में आ रखा है। समझ में आ गया सभी को। तो चलिए भाई इस क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्टूडेंट्स सबसे पहले इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कर देना। ठीक है, एंड आई होप स्टूडेंट्स आपका जो डाउट है इस पर, इस टॉपिक पर भी जो डाउट था वो आज क्लियर हो गया होगा। तो कल हम आप लोगों से फिर मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।